नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आपको गांव शहरों की खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं सीएम नीतीश कुमार की सभा में, जहां सीएम नीतीश कुमार लोगों को संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने महसूस किया कि सबसे अधिक प्रभावित यहाँ के लोग हैं, तो एक एक चीज पर हम विशेष बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग विकास का काम तो करते ही रहते हैं, लेकिन अगर कहीं समस्या आती है तो उन समस्याओं पर भी गौर करते हैं और एक एक चीज देख करके और कहां कहां नहीं गए, हर जगह जाकर के भी हम लोगों ने देखा। और इसी प्रकार से आपको मालूम है कि 24 दिसंबर 2019 को जल जीवन हरियाली यात्रा के क्रम में दरियापुर एईएस प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण भी किया था और उसमें भी आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण की समीक्षा बैठक की थी और उसके बाद कई कदम उठाए गए। हर जगह जो पूरा का पूरा सर्वे किया था, देखा था कि यहाँ पर क्या स्थिति है, शौचालय है कि नहीं, आवास का निर्माण लोगों का है कि नहीं, लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध है या नहीं, इन सब चीजों के लिए विशेष पहल की शुरुआत हम लोगों ने करवाई और एक एक काम करवाया। और यह भी देखा कि भाई कहीं यहाँ की महिलाएं जीविका समूह से बाहर हैं तो उनको भी निश्चित रूप से हम लोगों को देखना चाहिए कि इसमें कोई छूटा हुआ परिवार है, उसको उसके साथ जुड़िए और सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत उनको लाभान्वित करने के लिए तो हर तरह से हम लोग शुरू करते हैं। और इस बार भी हम लोग पहले से अलर्ट किए हुए, एक दिन हम मीटिंग कर चुके हैं कि फिर ये गर्मी का समय आ गया, फिर एईएस का समय आ गया, तो एक एक चीज के लिए हम लोग सबको अलर्ट किए रहते हैं। कुछ कुछ इक्का दुक्का होता है, पहले भी हमने किया था, आप सब लोग हैं इसलिए हम जान करके इसकी चर्चा कर रहे हैं। अगर गरीब गुरबा परिवार में कोई बच्चा या बच्ची रात में बिना खाए अगर सो जाए तो ध्यान रखिएगा, अगर बिना खाए अगर सो जाएगा तो खतरा उस पर आ जाता है कि एईएस का शिकार हो जाएगा। इसलिए हम सबसे आग्रह करते हैं कि कोई बच्चा या बच्ची ध्यान रखिएगा कि भोजन कर रहा है कि नहीं। अगर उसको भोजन करने की इच्छा नहीं है, अब बिना भोजन करते रात में सुत रहा, समझ जाइए कि इस पर खतरा है और तत्काल उसका इंतजाम करना चाहिए इलाज के लिए। तो हर तरह से हम लोगों ने एक एक बात किया। तो हम इस बात की चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हर एक चीज का, और इलाका भी जो है, ये जो विधानसभा क्षेत्र है, इसका इलाका भी पूरा का पूरा प्रभावित रहा है। तो हर जगह पर लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो, सबके सहूलियत के लिए भी, और जहां कहीं भी किसी का आवास नहीं है तो उसके लिए महिलाएं जीविका समूह में शामिल हों, एक एक चीज को लेकर के। तो हर तरह से हम लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह सबका काम हम लोगों ने पूरा का पूरा करवाया है। तो हम तो आप सबसे कहेंगे ये समय खराब है, देख रहे हैं इस बार और गर्मी खूब पड़ रही है, कुछ ज्यादा ही गर्मी आ गया है अचानक, कई वर्षों के बाद इतनी गर्मी आई है, इसलिए सबको सचेत रहना है। आज तो चुनाव है वो अपनी चीज है, लेकिन इसके अलावे भी मेरे लिए ये कह देना आवश्यक था और इसके लिए हम लोग हमेशा सचेत रहते हैं, सचेत रहते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने तो विकास का कौन काम छोड़ा है भाई, पूरे बिहार के लिए कितना काम हम लोग करते रहे, ये सब देख लीजिए, और सबके उत्थान के लिए काम किया। जब हम लोग को काम करने का मौका मिला तो महिलाओं की क्या हालत रहती थी, कोई इज्जत थी महिलाओं की? तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो पूरा का पूरा हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और आप सोचिए, जब उसमें पंचायत का चुनाव होना था और हम लोगों को 2005 मौका मिला, कानून बनाया, और उस समय हम लोगों ने उसके पहले किसी को, उसके पहले जो चुनाव हुआ था 2000, कहां किसी को रिजर्वेशन था, अनुसूचित जाति जनजाति किसी का नहीं। और हम लोगों को जब मौका मिला, हमने महिलाओं के लिए जो केंद्र में कानून बना था, उस समय हम एमपी थे, जो कमेटी बनी थी उसी के भी हम मेंबर थे, उसमें बड़ा मेहनत करके काम ध्यान दे रहे थे। और यहाँ पर जो देखा, जो पूरे देश में 1/3 का था, हमने बिहार में करवाया महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण। तो ये सब काम शुरू किया। अब पिछड़ों में हम लोगों ने अति पिछड़ों को आरक्षण करवाया 20% का, अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, ये सबके साथ चुनाव करा, देखिए 4 बार हो चुका। तो इसीलिए एक एक चीज का, तो इसी तरह से
फिर नगर निकायों के चुनाव में भी उसके बाद उसके अगले साल से इसी तरह से सबको मौका दिया। अब अगला चुनाव भी तो होने वाला है, 3 हो चुका। तो कितनी बड़ी संख्या में अब महिलाएं हर क्षेत्र में सक्रिय है। जीविका समूह तो नामकरण हम लोगों ने किया, जीविका समूह। तो ये जो महिलाएं थी इतनी कम संख्या में थी, तो हम उसके लिए भी तो पूरा मुजफ्फरपुर पहली बार 6 में घूमे थे, 2 जगह जाकर के, और तब जाकर के हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने शुरू किया, नामकरण किया जीविका। और आज जीविका समूह कितनी बड़ी संख्या में हो गई, आज कितनी बड़ी संख्या में जीविका अब हिस्सा बन गई। 1,28,00,000 महिलाएं जीविका से जुड़ गई। 10,34,000 स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ। अब कितनी आत्मनिर्भरता आ रही है महिलाओं में, कितनी जागृति आई है और कितना विकास हुआ है। अब पहले क्या बुरा हाल था, घर के विकास के लिए कितना उनकी भूमिका हो गई है। तो एक एक चीज को याद रखिए, और हमारी उम्मीदवार महिला है, इसलिए हम ये सब बात आप लोगों को याद करा देना चाहते हैं कि कितना ज्यादा महिलाओं की तरफ से सारा काम आज किया जा रहा है। तो इसीलिए हर प्रकार से हम लोगों ने समाज के सुधार के लिए और पूरे राज्य के विकास के लिए हर तरह से हम लोगों ने काम किया। अब आप सोच लीजिए, महिलाओं के लिए तो हम लोगों ने वहां किया, और आपको मालूम है बिहार में लड़कियां कितना कम पढ़ पाती थी, तो हम लोगों ने पोशाक का और साइकिल का जो शुरू किया, अब लड़का लड़की बराबर। तो कैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। तो ये बिहार का कितना विकास हुआ। और आजकल तो नई पीढ़ी के लोगों को एक एक चीज का, सब तो पुरानी बात, आजकल तो ऐसा ना सोशल मीडिया हो गया कि सब उसी को देखते रहते हैं। एक नई चीज आ गई है, तो ऐसा ना हो कि पुराना चीज भुलाइए, याद करिए कि पहले क्या बुरा हाल था, अब कितनी प्रगति हुई है, इसको कभी भूलिएगा नहीं। कितना ज्यादा बच्चों को, गरीब परिवार के लोगों को, गरीब परिवार के लोगों पर कहां ध्यान था। दलित, महादलित, किस पर, सब पर ध्यान जो किया गया, एक एक समाज के हर तबके के उत्थान के लिए किया। समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया, किसी की उपेक्षा नहीं। और आइए अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर।